नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। भारत में कोरोना वायरस की महामारी के चलते लॉकडाउन को एक बार फिर 17 मई तक का बढ़ा दिया गया और हम आपको बता दें कि जैसे जैसे लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जा रही है उसी तरीके से मुमरा के अंदर पुलिस और एसआरपीएफ का कहर भी बर्पा होता हुआ नज़र आ रहा है। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटना हुई है कि जिनमें बेकसूर लोगों को पुलिस और एसआरपीएफ द्वारा उनको बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया। बात अगर हम करें तो मुमरा के कुछ युवक जो अजमेर शरीफ गए हुए थे और लॉकडाउन के चलते वो वहाँ पे फंस गए हुए थे। यहाँ के एक स्थानिक पत्रकार सुल्तान रिजवी साहब ने उनकी मदद की, जिसकी सहायता से उन लोगों ने वहाँ के जो जिलाधिकारी है उनसे अनुमति लेके बाकायदा पूरे पेपर वगैरह बनवा के वहाँ से वो निकलते हैं गाड़ी में और कई बॉर्डर क्रॉस करते हैं, राजस्थान का बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर, महाराष्ट्र का बॉर्डर, लेकिन कहीं पे उनको पुलिस ने मतलब टच नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो मुमरा के अंदर दाखिल होते हैं तो मुमरा में शमशाद नगर के पास जो एसआरपीएफ की एक टीम मौजूद थी, उन लोगों ने बिना मतलब गाड़ी के कागजात और अनुमति मतलब देखे बगैर उनकी बड़ी बेरहमी से पिटाई की। और इसके अलावा एक मामला डाइगर पुलिस स्टेशन का सामने आया, जहां एक युवक जो अपनी बीमार 6 महीने की बच्ची को लेके दर दर की ठोकरें खा रहा था, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, लेकिन कहीं पे भी डॉक्टर उपलब्ध न होने की वजह से वो घूमता रहा अपनी बच्ची को 6 महीने की लेके साथ में। और इसी दौरान कई जगहों के ऊपर उसके साथ में पुलिस ने बड़ी बर्बरतापूर्वक उसकी भी पिटाई की। उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है। इसी गंभीर मसले को लेके हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद है। आइए जानते हैं कि इस गंभीर विषय पे उन लोगों का क्या कहना है। वाहिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये लॉकडाउन के दरमियान ये पुलिस और एसआरपीएफ जो बेकसूर लोगों की जो पिटाई कर रही है बड़ी बेरहमी के साथ, जिसको लेके पूरे शहर में एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, मेरा कहना ये है कि कार्रवाई तो करनी चाहिए। वो लॉकडाउन का जो उल्लंघन करते हैं, जो ठीक से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करने से पहले ये देख लें कि जो बंदा सामने मौजूद है उससे पूछताछ करें। उसके पास अगर कोई पेपर है, कोई ज़रूरतमंद है, जैसा कि पिछले बार मालूम पड़ा कि 6 महीने की बच्ची को लेकर घूम रहा है इलाज के लिए, दर बदर की ठोकरें खा रहा है। एक तो डॉक्टर नहीं है, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, उसको चलते हुए 1 हफ्ते से बेचारा बंदा परेशान था, बच्ची को 6 महीने की बच्ची को लेकर घूम रहा है। तो आप देख सकते हो ना कि बच्ची को लेकर कौन कैसे घूमेगा। उसके पास कुछ तो पेपर होंगे, बच्ची बीमार है, उससे पूछताछ करने के बगैर सारे पेपर थे, उसके बावजूद भी उसको मारा। तो ये तो मतलब एकदम अंधेर है, ये अंधेर है, जुल्म है, जुल्म है, सरासर जुल्म है। आप जैसे कि आपको अधिकार है लॉकडाउन का पालन तोड़ने वाले को सजा देने का, लेकिन इसको देख लो कि पहले आदमी सही है या गलत है। जैसे अजमेर का जो मामला है, ऐसे बहुत सारे मामले। फिर इससे पहले एक हैंडीकैप को मारा, तो हैंडीकैप को अगर उसने गलती की थी, मास्क नहीं लगाने की गलती की उसने, तो उसको सजा देने में कितना 2 डंडा मार देते आप। बेदर्दी से मारना, यहाँ तक कि जख्म हो जाना, पैरों पे हड्डी का टूट जाना, ये तो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, जुल्म है आपका। और आपको कार्रवाई करना है तो करिए, लेकिन सही जगह पे करिए। जैसे दूसरी मार्केटें हैं, वहाँ पर अगर आते धड़ल्ले से आने का और बाजार को तहस नहस कर देने का, उसके बाद चले जाने का और जाके सो जाने का। फिर इक्का दुक्का किसी को पकड़ लिया, उसके ऊपर जुल्म करना, ये गलत है। आप कार्रवाई करो, पहले देख लो कि बंदा मजबूरी में है, कोई परेशानी में है, ये क्या है, उसके बाद कार्रवाई करो। हम कार्रवाई के लिए ना नहीं बोलते हैं भाई, आपका काम है, आप भी घर से अपने बच्चों को छोड़ कर यहाँ पर लगे हुए। 1 महीने 1.5 महीना होने को आया, आज सब परेशान है, सारे लोग परेशान है। खाने पीने की परेशानी है, रहने सहने की परेशानी है। आए दिन पता चलता है कि कहीं खाने को नहीं है, कहीं पहनने को नहीं, कहीं रहने को नहीं है। सारी दुश्वारियों के बावजूद भी लॉकडाउन के पालन में कितने दिन आदमी रहेगा? उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि फिर भी अगर कोई लॉकडाउन का पालन तोड़ता है तो आप उस पर कार्रवाई करो, सख्त कार्रवाई करो। लेकिन ये नहीं कि अंधाधुंध किसी को मार देना। बेकसूर लोगों को बिल्कुल बेकसूर लोगों पर तो पहले आप देखो ना कि सही है गलत है, आप उसको जानो, पहचानो। आपको इतना सेंस तो होना चाहिए, आपने पढ़ाई भी की है, आपकी ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा कि सही और गलत के लिए। आपको बोला, आपके बहुत पूरी ट्रेनिंग है। आप किसी को अगर देखेंगे ना, पुलिस की नज़र बोलते ना, वो उनका काम ही है पहचानना कि सही कौन है और गलत कौन है। आप पहचानने के बावजूद अगर कर रहे हो तो ये कार्रवाई नहीं है, ये जुल्म है। ये जुल्म बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुल्म होता हुआ कई बार कई पत्रकार जैसे सुल्तान रिजवी हैं, आप मुमरा टाइम्स है, रफ़ीक कामदार है, न्यूज़ चला रहे हैं,
उसके बावजूद ये कार्रवाई पुलिस कर रही है, बराबर धड़ल्ले से मारे जा रही है, जुल्म करते चले जा रही है। उसके बाद हमारे प्रतिनिधि जो है हमारी तरफ से कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। अगर मोहल्ले में लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं तो पुलिस और आरएसपी का ही काम नहीं है, ये प्रतिनिधि का भी काम है, वहाँ के उनके कार्यकर्ताओं का काम है कि वो अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, उस पर नजर रखें। तो अगर कहने का मतलब ये है कि वाहिद भाई ये जो पुलिस का जो जुल्म मतलब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है एसआरपीएफ का, तो यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है तो उनको भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठानी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए, उनको देखना चाहिए क्या सही है और क्या गलत, उस पर नजर रखें ना। और अगर कोई गलत काम करता है, यानी कि अगर पुलिस के जरिए कोई गलत कार्रवाई हो रही है तो उस पर एक्शन ले। और अगर कोई बंदा उनके साथ गलत कर रहा है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस का कोई गलत कर रहा है तो उस पर भी नजर रखें। हम ये नहीं चाह रहे कि आप लोग गलत कार्रवाई ना करें, अब ये लॉकडाउन का पालन तोड़ने वाले के बाद कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप पहले ये जान लें कि जो निकला है बंदा वो किसी मजबूरी के तहत निकला होगा, किसी खाने पीने की तलाश में निकला होगा, कोई बीमारी आजारी की तलाश में निकला होगा, परेशान हाल होगा, तो आप उसको देखो तो सही बंदा कैसे। आप सुनते नहीं हो, सीधा मारना शुरू करते हो, और मारना भी हद तक के मारना, जानवर जैसे कैसे मारना। फातिमा आपा, हाल ही के दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई है जिसमें ये देखा गया कि मतलब पुलिस और एसआरपीएफ के लोग जो ज़रूरतमंद मतलब थे, जो किसी काम की वजह से लॉकडाउन में घर से बाहर निकले थे, कोई अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए निकला था, कोई दवा के लिए निकला था। और अगर अमृतनगर की बात करें तो कुछ युवक जो थे वो अजमेर में फंसे हुए थे और वो अनुमति वहाँ के जिला अधिकारी से लेके निकले थे। कहीं पे कुछ नहीं, पुलिस ने उनके साथ कोई मतलब ऐसा काम किया, लेकिन जैसे वो मुमरा पहुँचते तो बड़ी बेदर्दी से एसआरपीएफ के लोग उनको मारते हैं, बिना गाड़ी की मोटर की और अनुमति की जांच किए बगैर उनको बुरी तरीके से उनकी पिटाई की जाती है। तो इन सब मामलों पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने सुनी थी, न्यूज़ भी देखी थी, मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना बेचारे क्रॉस करते हुए बॉर्डर और ये सब करते हुए आए यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद उन लोग का ये हाल हुआ, बहुत बुरा लगा। इसमें है तो पुलिस वाले लोग की ही गलती है कि इंसान पहले देखता नहीं, करता नहीं, बस पहले मारने पे इतने लगते हैं, ये गलत है। पहले तुम देखो तो सही क्या गलत है क्या सही है। जबकि मालूम सुनने में आया कि पूरे पेपर लोग के ओके था, हर चीज़ ओके था, तो इंसान पहले देखो, दिखाओ, फिर उसके बाद करो। तो मालूम पड़ा कि बहुत मारे गया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मारे इन लोग को, ये सब गलत है। और जो भी है इन्हें पहले और बाद में बोल दिए कि सॉरी, तो सॉरी का क्या मतलब है ना? आप गले पे छुरी रख के गला काट दो, उसके बाद बोलेंगे छुरी कहने सॉरी, तो ये गलत है। पहले उसका जांच पड़ताल करो कि क्या है क्या नहीं है। और लोग ये रह गई बच्ची की बात, तो बच्ची का वो जो हुआ उसके साथ भी गलत हुआ। इतनी छोटी बच्ची लेके कोई खुशी से घूमने तो नहीं निकलेगा, इंसान कुछ मजबूरी है तभी निकला है ना बाहर, तो उसको देखो, दिखाओ। हमारा तो ये कहना है कि भाई कोई भी रहने दो, पहले उसको देखो क्या जरूरत है। अभी पब्लिक भी निकलती है, कोई भूख के मारे, राशन के मारे निकल रही है, तो भी पुलिस मार रही है। और हमारे नगर सेवक जो है वो भी तो घर बैठ गए हैं, कहाँ कोई दिख रहा है? एक भी नगर सेवक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। वो कहाँ है, किधर बैठे, वो भी नहीं मालूम है। ठीक है, इस वक्त तो अभी नगर सेवक है जो हमारे एरिया के, अभी मैं अपने रशीद कंपाउंड की बात करूंगी, यहाँ के नगर सेवक है कहाँ, कौन दिख रहा है? एक भी दिख रहा नहीं है। और जो मुसीबतें वो बढ़ते ही जा रही है। पुलिस वाले भी आते, मारने पीटने के लिए पुलिस वाले आते, अरे जो जरूरत है उसके टाइम पे खड़े रहो। यहाँ जो लॉकडाउन डाल दी है, इसकी जगह का 2-2 पुलिस वाले खड़े रहते तो ये नौबत ही नहीं आती ना। हाँ, पुलिस तो दिख ही नहीं। अभी तो 8 दिन से तो पुलिस पहली बात तो दिख ही नहीं रही, खाली सीधा मारने पीटने का रहता, पुलिस वहाँ दिख जाती है। अरे तुम्हारा काम है, तुम पब्लिक को देखो, संभालो। मैं मानती कि गलत उन लोग करते, पब्लिक निकल रही बाहर, लॉकडाउन तोड़ रही है, पर क्यों तोड़ी वो तो सोचो। उन लोग की मजबूरी है ना, इसलिए नगर सेवा का तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो पब्लिक तो बाहर निकलेंगे और पुलिस के डंडे खाएंगे। क्या आप भी ऐसा मानती हैं कि ये जो पुलिस और एसआरपीएफ की जो टीम है, ये मतलब लिबास देख के लोगों को मार रही है, दाढ़ी टोपी? हाँ, जहाँ तक तो वही सुनना मैं, कुर्ता पैजामा है, बातें मतलब टोपी वाले मीडिया पे चल रही है। हाँ, वो सही बात है, लिबास देख के मारा जा रहा है मुसलमानों को। नहीं, सही बात है, मुसलमान की टोपी दाढ़ी देख के ही, कुर्ता पैजामा देख के ही मार रहे हैं। अच्छा, मैं तो नहीं देखी बिगड़ दाढ़ी वाले को या बिगड़ टोपी वाले को मार रहे हैं। जहाँ दाढ़ी टोपी है यही है, यही दो नजर हो रहा है मुसलमानों के साथ, हर चीज में मतलब गलत हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, गलत हो रहा है। कोरोना वायरस भी मुसलमान को ही हो रहा है, हिंदू में तो कम है बताया जा रहा है, ज्यादातर मुसलमानों में कोरोना वायरस बताया जा रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो नगर सेवक है, उन लोगों से क्या मतलब कहना चाहेंगे? उन लोग को आगे बढ़कर आके बोलना चाहिए, हम लोग का ध्यान देना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है।
उन लोग को ध्यान देना ये चाहिए। जो पुलिस और SRPF की बर्बरता है उसके खिलाफ उनको आगे आना चाहिए। आगे आके उन लोग को बोलना चाहिए ये आप लोग कर रहे जो भी गलत कर रहे हैं। अच्छा। पर उन लोग का तो पता ही नहीं है कि उन लोग कहाँ जाके बैठे, उन लोग कहाँ हम लोग के बीच में आ रहे या कहाँ हम लोग का कुछ नहीं ध्यान दे रहे। खाली पुलिस वाले आते मारपीट के चले जाते, धंधे वाले लोग का धंधा पलट देते, उस पर तो ध्यान ही नहीं है कि क्या हो रहा है बोल के। मतलब ये जो लॉकडाउन है लोग परेशान है इससे, खाने पीने के लिए मतलब मोहताज हो गए, घरों में अपनी कैद होके रह गए, बिजली की समस्या है, और इसके अलावा ये जो पुलिस और SRPF द्वारा उनके ऊपर जो कहर बरसाया जा रहा है, तो इसके ऊपर मतलब यहाँ की जितने भी नगर सेवक है, जनप्रतिनिधि है, सभी लोग खामोश है। कोई मतलब इनकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर को एक लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? बात सब सही है, क्योंकि ये तो बोल रही ना, हम लोग का तो आज अभी रमजान जैसा चालू हुआ, हमारा जब रमजान चालू हुआ लाइट का तो आए दिन बंद हो रहा है। फोन करो तो वो टोरंटो वाले लोग का तो अलग ही हिसाब रहता है ना, लाइट पे ध्यान है ना। तो इस वक्त अभी हम लोग को सहायता में हमारे नगर सेवक करना चाहिए, पर उन लोग को तो पता ही नहीं है। बोल तो रही हूँ, कुछ पता ही नहीं कि कहाँ जाके बैठे हैं। खाली इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वोट मांगने के टाइम हाथ जोड़ के, उसके बाद अभी कहाँ जाके बैठे, क्योंकि अभी इस वक्त उन लोग को हमारे को उन लोग की जरूरत है, पर कहाँ बैठे वो नहीं मालूम है। मतलब उनको सामने आना चाहिए, ओपन होना चाहिए। हम लोग ओपन होने से पहले आप लोग ओपन होना, थोड़ा मदद करो, पुलिस वाले से जरा बातचीत करो, ये डॉक्टरों से। आजकल डॉक्टर भी नहीं है कहीं, दवाखाने में भी जाओ तो परेशानी है, डॉक्टर भी गायब है, डॉक्टर भी हॉस्पिटल से गायब है। मतलब जनता जो है मुमरा कौसा की हर तरफ से परेशान है, हर तरह से। मुमरा में तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, डॉक्टरों का कुछ पता है, पुलिस वाले तो खाली मारने के लिए देखो तो पुलिस वाले आ रहे, दूसरा तो कोई काम में पुलिस वाले दिख रहे नहीं। रह गए नगर सेवक, तो वो तो अल्लाह जाने वो कहाँ जाके बैठे नहीं मालूम। अच्छा, तबस्सुम आप क्या कहना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान जो ज़रूरतमंद किसी काम से घर से बाहर निकलते हैं अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए या दवा के लिए या किसी भी मतलब खाने पीने का सामान, जो ज़रूरी सामान है वो लेने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में पुलिस और SRPF द्वारा उनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की जाती है। हाल ही के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए जहां पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी के साथ लोगों की पिटाई की है, और जिसको लेकर पूरे शहर के अंदर एक आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेके? ये जो हो रहा है कैसा है, अभी मैं आपको यानी मेरा पर्सनल बताती हूँ। एक बच्चा यानी अपनी गली का है, उसका हाथ है ना स्लाइडिंग गिर गई, कट गया। यहाँ गए बिलाल में तो बोले 4000 दो, वहाँ गए 6000 दो। मैं बोली ऐसा कर बेटा कलवा चले आ, पैसे नहीं है तेरे पास, एक तो वो रिक्शा चलाने वाले। मैं बोली कलवा चले आ। वो बच्चा पट्टी बांध के कलवा जा रहा है तो उसको बाइक पे से उतार के मारे। अब कोई अपने इलाज के लिए भी नहीं जाएगा, कम से कम इन लोगों का पहले काम है कि पूछे कि क्या है, पहले जांच पड़ताल कर ले, तुम लोग क्यों जा रहे, क्या वजह है। बिना जांच पड़ताल के इन लोग सिर्फ उठाते डंडा मारते, तो ऐसा इन लोग क्यों कर रहे? यानी इन लोगों का ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है? पहले पूछो ना आप लोग के क्या वजह से आप लोग निकले हो। तो ये सब जो हो रहा है काफी गलत हो गया। और कैसे है, मुंबई में कुछ ज्यादा हो रहा है, सब जगह से यानी ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र कहीं पे भी बोलेंगे, मुंबई में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं मुंबई में हर जगह हो रहा है, लेकिन हमारे मुंबई को हाईलाइट किया जाएगा, मैं तो यही बोलूंगी। तबस्सुम आप जिस तरीके से पुलिस और SRPF के लोग कार्रवाई कर रहे हैं मुमरा और कौसा के लोगों के ऊपर, मतलब लॉकडाउन के नाम पे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनको मतलब आगे आना चाहिए और ये जो कार्रवाई कर रही है पुलिस उसका विरोध करना चाहिए? कैसे हमारा एरिया जो है, जनप्रतिनिधि इस मामले को लेके आगे नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। हाँ, कोई नहीं आ रहा है। हमारा मुंबई तो जब से अवार्ड सब बीमार हो गए, इसमें चले गए हॉस्पिटल में, तब से तो ये पूरा मुंबई कलवा ऐसा हो गया कि लावारिस हो गया। जी जी। और हमारा रशीद कंपाउंड तो क्या ऐसा है, शाह आलम जो है वो आके देखता नहीं है, गुंजन सेठ का फोन लगता नहीं है, कई दिनों से रेहान भाई भी फोन स्विच ऑफ किए, मालूम पड़ा बाद में तबीयत खराब है। ओके ठीक है, तबीयत खराब है 8-10 दिन, आज यानी महीने भर से किसी का फोन नहीं लगा है। ठीक है कि राजू भाई बबली भाई है जो दिख रहा है कि हाँ भाई
खाना पहुंचा रहे, जो तकलीफ में उनको भी पहुंचा रहे। लेकिन अब उन लोग सिर्फ यही काम करने में लगे तो उन लोग कहाँ से क्या आपका ये कि जनता लॉकडाउन के चलते परेशान, बहुत हद से ज्यादा परेशान में है। अनाज नहीं है, अनाज है ही नहीं। इससे अलग परेशान है, बिजली की आंख मचौली लगातार जारी है और पुलिस अलग से अपना कहर बरपा रही है। और वही ऐसे हालात के अंदर जब इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए तो सभी लोग गायब है, सभी गायब है। हाँ, ये बात तो मैं तो खुल के बोल रही हूँ, यानी नाम के साथ बता रही हूँ ना कि कौन काम कर रहे हैं कौन नहीं। अभी शानू भाई भी है, देखो काम कर रहे हैं पूरे एरिया में, कि पूरे मुमरा में उनका नाम है कि काम कर रहे हैं। तो जो लोग काम करेंगे उनका नाम तो होगा। शुरू में रेहान भाई भी काफी काम किए, लेकिन जब से क्वारंटाइन हो गया और सब, तब से उनकी भी तबीयत खराब हो गई और वो भी, यानी तो कैसा है, ये वक्त है, आप लोग जो लोग आके आगे काम करेंगे तो पब्लिक को वोट में, फिर इलेक्शन जब आएगा ना तब लोगों को आपको जाके नहीं बोलना होगा कि मुझे इलेक्शन दो। लोग बोलेंगे नहीं भाई तुम तो हकदार हैं, तुमने इतना काम किया है जो इस वक्त हमको आपकी जरूरत थी, कि हमको तुम्हारे प्रचार की भी जरूरत नहीं, कैनवेसिंग की भी जरूरत नहीं। तो तबस्सुम बापा, आप मुमरा कौसा के जितने भी नगर सेवक है उन सबसे आप क्या अपील करना चाहें? मैं यहाँ के नगर सेवकों से ये अपील करना चाहूँगी कि जो भी है आप लोग आए सामने, क्योंकि ये वक्त है जब आप लोग आके सामने काम करोगे ना तो लोगों को ये दिखेगा कि भाई ये बंदा जो है हमारे लिए काम कर रहे हैं। जब ये काम कर रहे हैं तो हमको बिना सोचे समझे, इसको बिना प्रचार के ही वोट दे के इनको आगे जिता के लाना है। तो ये उन लोगों का काम है, उनका यही, यानी उनको नगर सेवक बनाया ही इसीलिए जाते हैं कि एरिया में तुमको क्या तकलीफ है वो नगर सेवक का देखना काम है। और जहाँ तक की बात SRPF है, तो SRPF मुमरा की पुलिस है नहीं, तो उनको ये नहीं मालूम है कि कौन क्या है। तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए और पहले सवाल करना चाहिए कि क्या वजह से लोग इतना घूम गए। सबसे पहली बात तो रात के 3 बजे से 12 बजे तक के जो टाइम दिए, तो लोग तो सही करके लगभग सही जाते, तो 9 बजे के बाद रश हो जाती है, तो भीड़ तो होगी ही। मतलब आप भी ये मानती है कि पुलिस और SRPF के लोगों को पहले, मतलब जो अगर रोड के ऊपर निकलता है तो उससे पूरी उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, बिना जांच अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो उसके पास उसके कागजात है या नहीं। लेकिन ऐसा भी देखने में आता है कि कागजात होने के बावजूद भी लोगों को मारा पीटा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कागजात होने के बावजूद भी लोगों को मारा जा रहा है, ये समझ में तो यही नहीं आ रहा है कि वजह क्या है। क्या वजह है कि मुमरा के लोगों को पेपर है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं या इलाज के लिए जा रहे हैं तो भी पीटा जा रहा है। पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उन लोग पहले जांच पड़ताल करें। अगर कोई बेवजह बिना किसी कारण के घूम रहा है और हकीकत में वो उल्लंघन कर रहा है कानून का, तो उसको दंडित किया जाए। मारने से अच्छा है उसके पे ले आके आप केस कर दो, 1 से 2 लोगों पे केस हो जाएगा तो लोग खुद डर जाएंगे। या कुछ ऐसा जुर्माना डाल दो, जुर्माना 1000 रुपया 500 रुपया, तो वो फाइन देने के डर से लोग घर से नहीं निकलेंगे। ये भी एक रास्ता है कि लोगों को मारने से अच्छा उन पे फाइन लगा दो। लोगों के पास आज पैसे नहीं है तो लोग खुद, बहुत ज़रूरी काम है, जैसे मेडिसिन लेने के लिए या किसी का इलाज कराने के लिए बाहर निकलता है तो उसके साथ तो मतलब नहीं उसको तो रियायत देना ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोली कि जो लोग बेवजह निकलते हैं सिर्फ उन्हीं को दंडित किया जाना चाहिए। बाकी जो लोग काम से निकले, अभी घर में सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, मसाला नहीं है, तो लोग तो निकलेंगे ही ना। अभी आप लोगों ने देखा कि पुलिस और SRPF के लोग मुमरा कौसा की जनता के साथ किस तरीके से बड़ी बेरहमी का सलूक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे कई वीडियो शहर के अंदर वायरल हुए। इसी गंभीर विषय पे हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानना चाहिए कि इस पूरे मामले पे उनका क्या कहना। तो लगभग सभी लोगों ने पुलिस और SRPF की तरफ से जो लोगों को बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है उसकी कड़ी निंदा की। और उन्होंने ये जो यहाँ के जो नगर सेवक है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनसे मांग की है कि लॉकडाउन के चलते पुलिस और SRPF के लोग जिस तरीके से मुमरा कौसा के लोगों के ऊपर, जो बेकसूर लोगों के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तो यहाँ के नगर सेवकों को भी उसके खिलाफ आगे आनी चाहिए और दुख की इस घड़ी में सभी मुमरा कौसा वासियों का साथ देना चाहिए। कैमरा में रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।